बस इतनी ही लाइन थी। नजर सब पे रहती है मेरी, ठीक है, बाल की खाल उतारना हमारा काम है, तो बच के रहना। ऐ साथियों, आज का चैप्टर भी तो आपको पता ही है, फूल पत्तियों वाला है। यस और नो? फूल पत्तियों से याद आया, लौकी की सब्जी कैसी लगती है? कद्दू, तोरी। एक बार एक बार मेरे साथ भी यही हुआ। मैं क्रिकेट खेल के आ रहा था, धीरे से, क्या बोलते हैं, अब होता क्या था कि क्रिकेट खेलते खेलते लेट हो जाते थे, जब तक बॉल दिखना बंद नहीं होती थी ना, तब तक खेलते रहते थे। इंट्रा कम्युनिकेशन नहीं करनी है, मुझे पसंद नहीं है वो इंट्रा कम्युनिकेशन। अगर करनी है तो आप कर सकते हो, बट क्लास के बाहर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक। मैं शाम को धीरे से घर पे आया और जैसे गेट खोलते हैं तो वो गेट के जस्ट कोने में बैट रखा, ठीक है। हम पहुंचे कि मम्मी खाना क्या बना है आज? तो कहते आज एक नंबर खाना बना है। मैंने कहा क्या? कहा लौकी की सब्जी बनी है। हम जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। दोस्त अभी बाहर ही खड़ा था कि चल तेरे घर चलते हैं, आज खाना उधर। और कमोबेश डायलॉग सुना है आपने कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ते हैं, है ना? वहां पे कद्दू की सब्जी बनी हुई। मैंने कहा भाई साहब, फिर कुछ नहीं, उनकी कद्दू की सब्जी कटोरी में ले आया, उसके ऊपर ढक के, ठीक है। और घर पे बोल दिया, भूख तो लगी रही थी कि मम्मी मैं तो ना गुस्सा होकर नहीं गया था, मैं वो सब्जी लेने गया था। मैं तो कई बार ये भी होता है, हम नाराज होकर खाना नहीं खाते, हाँ ठीक है नहीं खाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, नहीं खाऊंगा खाना, हाँ ठीक है, मम्मी कहती ना खा, यहां फंस गए। मैं सो गया, काय का सोना, लेट गया। 11 बजे पैंक्रियाज कह रहा है किसको रिलीज करूं मैं इंसुलिन, ठीक है। स्टमक कह रहा है किसके लिए करूं HCl रिलीज। मैंने कहा ये बड़ी समस्या है। तो हम धीरे से रसोई में घुस गए, चोरी चोरी, चुपके चुपके, ठीक है। तो वहां पे शक्कर में बढ़िया घी, क्या बोलते हैं, गर्म करके करने की कोशिश की। तो इतने मम्मी आ गई, ये वाला घी मत डाल, वो वाला डाल। गजब बेइज्जती हुई मतलब। तो फूल पत्तियों का आज है, सिर्फ अगर रेक्टाफिकेशन करके ही अगर हमारे 4 से 8 नंबर आते हैं इसमें, बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए, तो उस 8 नंबर लेने में क्या हर्ज क्या है? आप मेरे को ये बताओ, क्या रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करना और वहां से नंबर निकालना इजी है? आप बताओ, क्या प्रिंसिपल और मॉलिक्यूलर बेसिस से क्वेश्चन निकालना इजी है? तो इसमें दिक्कत क्या है करने में? फूल पत्तियां ही तो हैं, वही गाजर मूली जो घर पे खा रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है। तो आज घर पे जाके काम करना है, जो भी हम डिस्कस करेंगे उनको जाके देख लेना। समझ में आया कि नहीं है? सलाद तो काटते ही हो, है ना? घर वाले क्या बोलते हैं, अगर अपने लिए काटना हो तो बढ़िया सी ऐसे रख के बढ़िया तरीके से काटेंगे, और कोई आ जाए फिर ऐसे लहरा के ये ले, हट, करना ही नहीं है, क्यों करूं? तो मैं टॉपिक नया शुरू कर रहा हूं। अब बोला सर मोनोग्राफ वाला रह गया था, तो लास्ट के एंड में वही 5 मिनट में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो टॉपिक नया शुरू करते हैं, ठीक है? सिर्फ वो 5 मिनट का ही है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, ठीक? चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। तो क्या शुरू किया जाए? अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं रूट्स के जो रीजन होते हैं। रूट्स के क्या होते हैं? रीजन होते हैं। अच्छा, रूट्स तो सुना ही होगा। शोर शराबा किसका हो रहा है?
पंखों का? अच्छा, रूट कैप, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या बोलते हैं? अगर हम, आपने देखा होगा टैप रूट खाई होंगी आपने या नहीं खाई? अरे गाजर मूली टाइप की खाई होंगी, नहीं खाई होंगी आपने? ठीक है, उसी का सलाद खाते हैं। तो सबसे टिप पे क्या होती है एक्चुअल में? रूट कैप होता है। क्या होता है? अब क्वेश्चन पूछ लिया था कि रूट कैप में क्या मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है? नहीं। इसकी शेप क्या होती है? थिम्बल लाइक। अब ये थिम्बल क्या चीज है? अंगूठे के नाखून जैसी। अंगूठे के नाखून से आगे ये वाला जो क्या बोलते हैं, ये स्किन जिसको आप ऐसे करते रहते हो, ठीक है, सो कॉल्ड, जैसे, ठीक है, और भी मिल जाएंगे कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं। हाँ हाँ, बढ़िया सब। तो इसके खास करके ये एंड वाले जो साइड बढ़ जाते हैं, अच्छा ऐसे कैसे बढ़ जाएंगे, ये लो, है ना? तो ये आदत है, उसको बोल रहा है थिम्बल लाइक, थोड़ी सी आउटग्रोथ। ठीक है, कैप है। ये कैप क्यों है? क्योंकि अपने को पता है कि जब रूट आगे की तरफ बढ़ रही है तो उसको फ्रिक्शन फेस होता है उसको। तो फ्रिक्शन की वजह से बहुत ही सॉफ्ट सेल क्या हो जाती हैं? डेड हो सकती हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये नहीं डिवाइड करती, ये जस्ट एक रूट कैप, ये क्या काइंड ऑफ एक स्टेराइल सेल है, यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करती हैं जस्ट एक टेंडर एपेक्स को। कौन से एपेक्स को? टेंडर का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट। टेंडर का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट। कोई अगर यहाँ पे इसको, इस वाले अल्ट्रासोनिक पंखे को बंद कर दे तो, ठीक ठीक। अब टेंडर एपेक्स में क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। प्लांट की स्टेम सेल होती है, मेरे को लगता है वो बंद हो गया वो वहां से। ठीक है, तो इसमें होती है स्टेम सेल्स। हाँ, लेट द एक्सपर्ट डन दैट है। ये तो लाइट बंद नहीं कर दी, ऐसा लग रहा है मेरे को। वेल, देख, सारे एक बार हिट एंड ट्रायल करके देख लो। 1 by 1, 1 by 1। गजब बेइज्जती है यार। उसके ऊपर लिख दो अल्ट्रासोनिक यूएस, पेन से लिख दो। कोई इसको कोई हाइलाइटर दे दो कोई भाई। मार्कर है तो मार्कर दे दो, यूएस लिख दो उसके ऊपर, यूएस, बस। अल्ट्रासोनिक पेन, हाँ ठीक है। अब चलो भाई वापस। ये एक पंखा तो ऑन कर ही दो, ये मेरे को भी गर्मी लग, बस ठीक है, गुड। हाँ तो इधर आ रहे, इधर। हाँ भाई आओ तो सही, आइए जरा। क्या नाम है? ये राज भी उसके साथ चला गया। थोड़ा सा गतिविधि पे कंट्रोल कीजिए, स्केलेटन मसल पे, है ना, बैठो। मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। कौन सी सेल्स होती हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल के फीचर पता है क्या है? वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले सॉफ्ट सेल्स होती हैं, रैपिडली डिवाइडिंग होती हैं। रैपिडली डिवाइडिंग मतलब बहुत जल्दी डिवाइड करती हैं, फास्ट डिवाइड करती हैं। नाम से क्लियर है, स्टेम सेल बहुत जल्दी डिवाइड करती हैं। इनमें एस और एम फेज प्रोमिनेंट होती है, जी1 और जी2 फेज उतनी प्रोमिनेंट नहीं होती है। फटाफट यानी कि डिवीजन हो रहा होता है, बैक टू बैक डिवीजन हो रहा होता है। फिर इसके बाद ये है कि ये इनकी जो सेल होती है वो हार्ड नहीं होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, यानी कि सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अगर जीवन नहीं है, यानी कि ग्रोथ करने का इतना टाइम नहीं मिला, डिवाइड बार बार बैक टू बैक डिवाइड हो रही है, तो क्या वैक्यूल बनेंगे? नो वैक्यूलेशन, तो कोई वैक्यूल नहीं होंगे। सारा कंसेप्ट है, रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है।
क्योंकि ग्रोथ करने का टाइम नहीं मिला तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती, सेकेंडरी सेल वॉल भी नहीं बनती, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है। इसमें कौन सी होती है? प्राइमरी सेल वॉल होती है। तो इसमें आप लिखोगे सेलुलोजिक सेल वॉल में लिखोगे प्राइमरी सेल वॉल। समझ में आया कि नहीं आया? और इसमें जो है अगर मैं इसके सेल्स की अगर हम बात करता हूं तो ऐसे रहती हैं सेल्स, न्यूक्लियस बहुत ही प्रोमिनेंट होता है और आपस में जुड़ी रहती हैं सेल। ये समझ में आया? और ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये स्मॉलेस्ट रीजन होता है। ये वाला कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट रीजन होता है। जो रूट के जितने भी रीजन होते हैं वो स्मॉलेस्ट होता है। अच्छा, सॉइल की तरफ कौन सा होता है रीजन बताओ? रूट कैप, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है? तो क्वेश्चन क्या आते हैं? टुवर्ड्स द सॉइल विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोड बाई विच रीजन? बन गया क्वेश्चन। समझ में आया? सॉफ्ट सेल होती हैं, न्यूक्लियस बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट का मतलब कंसिपिकस, कंसिपिकस का मतलब एकदम से दिखाई देने वाला, एकदम से नजर आ जाने वाला। हाँ भाई जुल्फे कर लो सही। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है। और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि अभी ग्रोथ यानी कि अभी मटेरियल को इनटेक करने का टाइम नहीं मिला, तो इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो भी क्या होगा? इसका डेंस होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वाले जो क्वेश्चन है आपको एनाटॉमी में भी आपको देखने को मिल जाते हैं कि मेरिस्टेमेटिक रीजन की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं। तो यहाँ पे भी क्लियर हो गया, वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। अब ये क्या करती हैं? यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेल क्या करेंगे? डिवाइड करेंगी और वो इलोंगेट होती हैं। क्या होती हैं आगे जाके? इलोंगेट। तो वो वाला रीजन कौन सा रहेगा? इलोंगेशन रीजन रहेगा। इसके बाद शुरू हो जाता है इलोंगेशन रीजन, ठीक है। इलोंगेशन जोन, क्या कर दिया मैंने? इलोंगेशन जोन होता है। इलोंगेशन जोन का मतलब क्या है? यहाँ पे सेल इलोंगेट करती है। क्या करती है सेल? यानी कि सेल, इस जगह की जो सेल्स होती हैं वो जीवन में एंटर कर जाती हैं। किस में एंटर कर जाती हैं? जीवन में। और ये क्या होती हैं? इलोंगेट करती है, यानी कि डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाती है। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद की यहाँ पे जो सेल्स पहुंचती हैं उसमें तो आपको क्या देखने को मिल जाता है? ऐसे करके रूट हेयर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और याद रखना जो रूट हेयर होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलर होते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो ये वाला जो जोन है इसको हम क्या बोलते हैं? मैचुरेशन जोन बोलते हैं इसको। कौन सा जोन बोलते हैं? मैचुरेशन जोन बोलते हैं। इसमें रूट हेयर आना शुरू हो जाते हैं। ये खासियत है यहाँ पे। समझ में आया? ये डिफरेंशिएटेड होता है, हाईली डिफरेंशिएटेड होता है। हाईली डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है? यहाँ पे जो सेल्स है अपना काम पकड़ना शुरू कर देती हैं। इलोंगेशन जोन में भी अभी तक पता नहीं है उनको कितना काम पकड़ना है, कितना काम नहीं पकड़ना। इसके बाद क्या बोलते हैं? अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर यहाँ पे पानी एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया रूट हेयर की वजह से, तो क्या यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? तो यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम बनना शुरू हो जाते हैं। किस रीजन में? मैचुरेशन रीजन में। यहाँ जरूरत है? यहाँ जब पानी एब्जॉर्ब ही नहीं होता तो क्या जरूरत है? तो जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये पूछ लिया जाता है कि जो वेस्कुलर जो बंडल्स हैं वो कौन से रीजन में प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है? तो आप किस में बोलोगे? मैचुरेशन जोन में। जोन ऑफ क्या बोलते हैं? जो इलोंगेशन से ऊपर है, जोन ऑफ इलोंगेशन से ऊपर है। अब मेरे को ये बताओ मेरिस्टेमेटिक रीजन के पास कौन सा है? इलोंगेशन जोन है या फिर मेरिस्टेमेटिक रीजन है या फिर मैचुरेशन रीजन है? मेरिस्टेमेटिक जोन के जस्ट पास में कौन सा है? ऊपर की तरफ देखेंगे तो इलोंगेशन, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो कौन सा है? मैचुरेशन है, ठीक है। सबसे लोएस्ट में कौन सा है? प्रोटेक्ट कौन करता है मेरिस्टेमेटिक रीजन को? जो मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं वो कहां पे होते हैं? मैचुरेशन जोन में होते हैं। जो रूट हेयर सेल्स होते हैं यहाँ पे सिंगल सेलर होते हैं या फिर मल्टी सेलर होते हैं? वो ये क्वेश्चन है। हो गया? टफ था ये कोई टफ था? सिलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द रीजन्स ऑफ रूट। कई बार इसके ऑर्डर पूछ लिए जाते हैं, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, ये पता होने चाहिए। जो सेल्स हैं हाईली डिफरेंशिएटेड कहाँ पे होती हैं? मैचुरेशन में होती हैं। उससे थोड़ी सी कम डिफरेंशिएटेड कहाँ पे होती हैं? इलोंगेशन में। मेरिस्टेमेटिक एक्टिव यहाँ पे रैपिडली सेल डिवाइडिंग होता है, वो कौन सा होता है? मेरिस्टेमेटिक रीजन वाला होता है। रूट कैप क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इतनी सी बात है, ढंग से देखना है, बस इतना करना है। इतना तो कर सकते हो गया ये वाला। तो इसको हमने क्या बोला? इसको हमने रूट रीजन्स या फिर रीजन्स ऑफ रूट। ये मजा नहीं आ रहा है इसमें, इस कलर में
इतना मजा नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन फॉर श्योर है, प्रोबेबिलिटी बन जाती है इस टॉपिक पे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? और यहाँ पे ये वाली जो है सारी की सारी जो सेल्स हैं, ये वाली सेल्स क्या है? मेरिस्टेम सेल है, चाहे वो प्राइमरी मेरिस्टेम हो चाहे वो सेकेंडरी मेरिस्टेम हो। बट ये वाली जो है ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये हमारे रूट एपिकल मेरिस्टेम। कौन सी है? रूट एपिकल मेरिस्टेम। इज इट क्लियर? चलो ये हो गया क्लियर, खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? अब रूट रीजन के बाद अगर हम देख लेते हैं कि रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है या पॉजिटिव या फिर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। रूट के मॉडिफिकेशन देख लें, कैसे कैसे रूट के मॉडिफिकेशन है। सबसे पहले रूट के जो मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। अच्छा मेरे को ये बताओ, जो प्याज है वो क्या है? रूट है या शूट है? जो आलू खाते हैं वो क्या है? स्टेम है। जो अदरक खाते हैं वो क्या है? अच्छा जो घुइयां खाते हैं यानी कि अरबी खाते हैं वो क्या है? घुइयां तो सुना होगा, वो भाभी जी घर पे हैं, अरे आज हमने घुइयां के पराठे बनाए हैं, खाइएगा। स्टेम है। जैस्मिन के बड़े बड़े सुंदर से होते हैं, फ्लावर होते हैं, उसकी जो स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है सकर या फिर स्टोलन होती है। सर बस यही नहीं आता, यह सब नहीं आता है। तो चलो आज ठीक है, थोड़ा सा एक आज चैलेंज करते हैं। आपका सबसे बेस्ट टॉपिक कौन सा है, उससे क्वेश्चन पूछता हूं पूरी बायोलॉजी में। इसमें समस्या हो जाएगी। आपको जो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि इसमें से तो हम कर देंगे पूरी बायोलॉजी में कहीं से भी। और उसमें मात्र मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बेसिक होगा, जानबूझ के नहीं घुमाऊंगा। एनी सोच लो। हाँ भाई, बाकी जियोलॉजी फेवरेट है तो उसमें से पूछ लेता हूं, कौन से पूछूं बताओ सही। क्या चीज? गैसेस एक्सचेंज। सेल साइकिल बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। जियोलॉजी में पूछा है, जियोलॉजी आपका फेवरेट है। सुन रहा है? बॉटनी तो करवा ही रहा हूं मैं, है ना? बॉटनी करवा हुआ आप। हाँ ये राजी है ना? आइए इधर थोड़ा सा। हाँ इधर आ। मेरी जुबान टूट गई, मेरे मुंह से निकल गया है। मैंने बताया था ना, वो मेरा थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ था कान का एक, तो उसने पता नहीं कौन सा सेंसर लगा दिया, पीछे कोई आवाज कर रहे हो दिख जाए सुन जाता है मेरे को। माफी चाहेंगे यहाँ पे, है ना? बेइज्जती होती रहेगी तो अवॉइड दैट थिंग। बताओ, 5 मिनट आपको दिए हैं, 4 नंबर सारे में आते हैं। चलो आपका जो गैसेस एक्सचेंज वाले से ही पूछ लेते हैं, अब बात हो ही गई है तो दूर तलक जाएगी ही जाएगी। अच्छा बॉडी में 2-3 बीपीजी बढ़ने से 2-3 बीपीजी बढ़ने से ऑक्सीजन कर्व जो है वो लंग्स के अंदर राइट शिफ्ट करता है या लेफ्ट शिफ्ट करता है? ऑक्सीजन कहां पे? लंग्स के अंदर। तो आप कह रहे हो अच्छा राइट शिफ्ट में क्या होता है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन होती है या फिर एसोसिएशन ज्यादा बढ़ती है? तो आप कह रहे हो 2-3 बीपीजी हाइट पे जाके बढ़ जाता है तो लंग्स में वो ऑक्सीजन को कैप्चर नहीं कर पाएगा, ये कह रहे हो आप? कुछ गड़बड़ नहीं होगी? लगता नहीं है कुछ गड़बड़ होगी।
अच्छा क्लोराइड शिफ्ट ही बता दो क्या होती है। कहाँ पे? आरबीसी के अंदर। कहाँ, लंग्स में या टिश्यू में? लंग्स में नहीं होता। इज इट सो? इज इट सो? मैंने तो आपसे एडवांस क्वेश्चन तो एक नहीं पूछा, सिर्फ इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा। एक छोटी सी बुक का नाम है टॉर्टोरा, सुनी होगी आपने, टॉर्टोरा की बुक सुनी होगी, छोटी सी बुक है वो। हाँ बस वो इतनी सी बुक है, वो इतनी सी थिकनेस है उसकी, छोटी बुक नहीं है, इतनी सी थिकनेस है, 1200-1300 पेज की है। तो उसको पढ़ना, उसमें इतना बेसिक दिया हुआ है। आपके एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में इफ गए तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आपको जो है गाइटन एंड हॉल देखने को मिलेगी। किस, कौन सी? गाइटन एंड, फिजियोलॉजी की बुक है। ठीक है, चलो ये तो बेइज्जती होएगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तो बेइज्जती करनी थी, अब रूट मॉडिफिकेशन पे आ जाते हैं। ये अब ये इजी लग रहा होगा, है ना? अब इजी लगेगा ये। रूट मॉडिफिकेशन पहले तो होती है फूड के लिए, यानी कि स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा दो टाइप की रूट होती हैं, एक होती है एडवेंटिशियस और एक होती है टैप रूट। टैप रूट का मतलब होता है जो रेडिकल से डायरेक्ट बनती है। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट होती है जो रेडिकल से नहीं बनती, वो बाकी हो सकता है लीफ से निकल जाए, स्टेम से निकल जाए, कहीं और से निकल जाए। समझ में आया? यानी कि रेडिकल को छोड़कर बाकी किसी भी पार्ट से निकले तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। समझ में आया? यानी कि फाइब्रस तो एक काइंड ऑफ, हाँ फाइब्रस भी ऐसी है बिल्कुल, एडवेंटिशियस ही है काइंड ऑफ देखा जाए तो। ठीक है, जो टैप रूट बाद में रिप्लेस हो जाती है, फाइब्रस में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि वीट में देख लेते हैं हम। ठीक है, तो जो फूड स्टोरेज है, फूड स्टोरेज भी अगर हम देखते हैं तो दो टाइप की होती है। इसमें से क्वेश्चन आता है, ट्रिकी क्वेश्चन आता है, और आपने सिली मिस्टेक की होगी, फॉर श्योर की होगी। एक तो है क्या बोलते हैं हमारी टैप रूट, जो मॉडिफाइड टैप रूट, और दूसरे नंबर पे कौन सी है? एडवेंटिशियस रूट। यानी कि जो रूट स्टेम, क्या रूट को छोड़कर बाकी किसी भी पार्ट से जो निकल रही होती है, रेडिकल को छोड़कर। तो टैप रूट में आपने क्या क्या खाए हैं? कभी गाजर मूली खाई है? शिमला मिर्च खाई है? गजब बेइज्जती। तो इसमें कौन सी आ गई सबसे पहले? रेडिश। और कौन सी आ गई? कैरेट। ये टैप रूट है। और टर्निप, टर्निप कौन सा था? ऐसे था। अब यहां पे क्या हो जाता है, दो टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं यहां पे। कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं दो टाइप के? कि टैप रूट मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज कौन कौन से हैं? तो रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, और कौन सा हो गया? टर्निप हो गया। यस और नो? इसके बाद जो है इसमें पूछ लिया, इसमें डाल देता है, पता है क्या वो? पोटैटो। तो पोटैटो क्या है? यहां पे स्टेम है, वो रूट है ही नहीं। फिर इसके बाद आती है कौन सी? एडवेंटिशियस रूट्स। एक तो थोड़ी सी क्या बोलते हैं, ऐसे ही होती है थोड़ी सी। ये सर्दियों के टाइम पे कई बार मेट्रो स्टेशन के सामने, ठीक है, वो जो पर्सन है ऐसे इस पे रख जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया वहां पे धुआं सा निकल रहा होता है, बोले 20 रुपए की 30 रुपए की प्लेट कर दो, मसाला कम कर देना, नींबू थोड़ा सा ज्यादा डाल देना, और बढ़िया चिल मार के आप खा रहे होते हैं। यस और नो? वो क्या होती है? स्वीट पोटैटो। तो वो टैप रूट है या फिर एडवेंटिशियस रूट है? क्या वो फूड स्टोरेज के लिए या फिर प्रोटेक्शन के लिए? फूड स्टोरेज के लिए, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, तो यहां पे आपसे सिली मिस्टेक होने के चांसेस खूब हैं, तो बचना है उस चीज से। फिर दूसरे नंबर पे आ गया, अगर हम रूट की बात करते हैं तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि कहां पे ग्रो करते हैं? मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं। चलो मार्शी एरिया से पहले हम क्या करते हैं, बैनियान ट्री का देख लेते हैं। बरगद देखा होगा आपने, तो उनके जो स्टेम से कुछ रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं,
क्योंकि ये जो स्टेम है ये पूरे इतनी बड़ी क्या बोलते हैं कैनोपी को संभाल नहीं पाता, बिल्कुल ऐसे जाता जाएगा तो टूट सकता है स्टेम। तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये रूट्स आती हैं। तो ये कहां से आ रही हैं, स्टेम से आ रही हैं या फिर रेडिकल से आ रही हैं? स्टेम से आ रही हैं, ठीक है। तो ये वाली रूट कौन सी है? प्रॉप रूट है। ये कौन सी है? प्रॉप रूट से। ये क्वेश्चन आता है कि प्रॉप रूट्स का काम क्या है, फूड स्टोरेज या फिर सपोर्ट? तो आप क्या बोलोगे उसको? सपोर्ट बोलोगे उसको, ठीक है। फिर इसके बाद आती है तीसरे नंबर पे, लिख लिया, नोट डाउन कर लिया था? बाकी मैंने भेज दिए हैं तो सबको सेंड कर देना अपना। तो तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है? अच्छा, जैसे ही हम मेरठ से थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो आसपास पूरे गन्ने के खेत हैं जब रुड़की की तरफ जाते हैं, हरिद्वार की तरफ जाते हैं, यस और नो? और अपने को पता भी है कि जो खास करके जो वेस्टर्न यूपी है उसमें गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है। तो आप वहां पे जाएंगे तो नीचे की तरफ देखोगे तो गन्नों से क्या बोलते हैं, ऐसे रूट्स निकल रही होती हैं। क्योंकि देखो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ तो है नहीं, गन्नों में, शुगर केन में सेकेंडरी ग्रोथ है नहीं, तो क्या है? तो ये ग्रासेस ही ना है, क्या ये मोनोकॉट ग्रासेस ही? तो ये टूट सकती हैं, हवा से टूट सकती हैं। तो नीचे से सपोर्ट देने के लिए, काइंड ऑफ पिलर देने के लिए, ठीक है। अरे आपने बिजली के खंभे देखे होंगे, यस और नहीं? तो यहाँ पे इनके भी ऐसे करके चीजें लगी होती हैं, जब इनको लगी रहती है हवा से सो दैट कि गिर ना जाए, तो प्लांट के पास तो होंगी ही होंगी। तो आप ये बताओ कि किसके लिए है ये? प्रोटेक्शन के लिए है या फिर फोटोसिंथेसिस के लिए है? तो ये क्या है, प्रोटेक्शन के लिए है या स्पोर्ट के लिए? अभी भी सोच लो, स्पोर्ट के लिए है। और ये जो रूट्स हैं, क्या ये स्टेम के सबसे लोअर नोड से निकल रही हैं या फिर इंटरनोड से निकल रही हैं? क्वेश्चन गलत हो गया, समझ लो, गए 4 नंबर गए। एनसीईआरटी की लाइन है ये, लोअर नोड से, इंटरनोड से निकलती कभी भी, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं वो कहां पे होती हैं? नोड पे होती हैं। देखो ना, मेरी क्यों सुन रहे हो, देख लो। लोअर नोड ऑफ रूट या लोअर नोड ऑफ स्टेम? स्टेम। रूट में कभी भी बर्ड नहीं होती है, रूट में कभी भी बर्ड नहीं होती। ये स्टेम और रूट में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है ये, कि शूट में बर्ड होती है, रूट में कभी बर्ड नहीं होती, नॉट एट ऑल। तो इसी वजह से जहां से बर्ड है यानी कि नोड से ही निकल रही है स्टेम। तो मैंने यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया, दो जगह पे ट्विस्ट कर सकता हूँ, रूट फ्रॉम द लोअर इंटरनोड या फिर रूट फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ रूट, गड़बड़ कर सकता हूं, ठीक है। तो ये रूट्स कहां से निकल रही है, एडवेंटिशियस है या फिर आपको क्या लगता है ये कौन सी हैं? टैप रूट है। स्टेम से निकल रही है तो क्या होनी चाहिए? एडवेंटिशियस रूट है ये। तो कौन सी रूट है ये? एडवेंटिशियस रूट है ये। टॉपिक तो आपने पढ़ लिया होगा, बट जहां से गलतियां होती मैं वहां बताऊंगा, नया बस क्या बता सकता, आपको पता ही है इस चीज का। समझ में आया कि नहीं है? ये तो आपको पता ही है, नया क्या बता दूंगा इसमें, कुछ नहीं बता सकता। ये स्पोर्ट के लिए होती हैं। तो जस्ट किसके सिमिलर काम कर रही हैं ये? प्रॉप रूट के काम कर रही हैं। और ये जो स्पोर्ट्स कर रही हैं, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं, इनका नेम क्या होता है? आप क्या नाम बोल सकते हैं उसको? टिल्ट रूट्स या फिर स्टिल्ट रूट बोल सकते हैं, ठीक है। स्टिल्ट रूट बोल सकते हैं, यानी कि थोड़ी सी टिल्ट है ये, ऐसे टेढ़ी है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड स्टिल्ट रूट, ठीक है। फिर इसके बाद 4th नंबर पे अपने को पता है, फॉर एग्जांपल आपने मार्शी लैंड तो देखा होगा। अच्छा, सुंदरबन नाम सुना है आपने? सुंदरबन कहां पे है? सुंदरबन ये गंगेटिक डेल्टा रीजन में है, जहां पे गंगा क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है और पूरा फैल जाती है ऐसे करके। तो वहां पे पानी रुक जाता है, ठहराव आ जाता है पानी। तो वहां पे क्या होता क्या है, ठहराव आने की वजह से, पानी रुका रहने की वजह से या तो वेजिटेशन मर जाएगी, दलदली इलाका हो जाएगा वहां पे, या फिर कुछ और तरीका होना चाहिए प्लांट के पास सर्वाइव करने का। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनके पास सर्वाइव करने की कौन सी टेक्निक होती है? निंजा टेक्निक होती है। तो उनकी जो क्या बोलते हैं, जो मेन टैप रूट्स जा रही होती हैं, ठीक है,
बट टैप रूट्स की कुछ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है और उनसे कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं ऐसे करके कांटों जैसी स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो जाती है। तो आप बताओ ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं या टैप रूट हैं? टैप रूट हैं। ये टैप रूट ही नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रो कर रही है। ये टैप रूट ही है, ये रूट ही तो है नीचे, ये स्टेम से नहीं आ रही, ये रूट ही है। क्या है ये? रूट है। तो यहां पे गलती होती है, ये एडवेंटिशियस रूट्स नहीं है, ये क्या है? और इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। ऐसी जो क्या बोलते हैं रूट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। और ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है उसको मैं क्या बोलूंगा? न्यूमेटोथोड्स। अब यहाँ पे बोलते हैं कि लेंटिसेल, लेंटिसेल बोलना ठीक नहीं है क्योंकि लेंटिसेल जो है वो पोर लाइक स्ट्रक्चर इन स्टेम है, जबकि ये क्या है? रूट है। यानी कि 4 से देखो कैसे गलतियां होती जाती हैं। हमें पता है कि सब कुछ पता होता है हमें, बस गलतियां हो जाती हैं हमसे क्योंकि हम कनेक्ट नहीं कर पाते एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ, ठीक है। अब ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है या नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है? यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। किसके लिए बढ़ रही है? रेस्पिरेटरी रूट्स हैं या कोई और फंक्शन है इसका? रेस्पिरेटरी, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी रूट्स हैं। टफ था ये, बताओ। तो ये न्यूमेटोफोर्स पाई किस में जाती हैं? कोई इसका एग्जांपल बता सकते हो? राइजो, राइजोपस या राइजोफोरा? गलती हो सकती है यहाँ पे भी गलती करवाने के लिए रेडी है। राइजोपस क्या है? एक फंगस है। कौन सी? फाइकोमेसिस या एस्को? फाइकोमेसिस है। कौन सी है? फाइको में हमने 3 ही देखे थे, राइजोपस, एल्ब्यूगा और म्यूकर, है ना। तो ये क्या है? एक्चुअली राइजोफोरा। एग्जांपल इसका क्या आ जाएगा? राइजोफोरा। राइजो का मतलब होता है रूट, फोरा का मतलब होता है पोर्स, रूट्स के अंदर पाए जाने वाले पोर्स, ठीक है। इसका रीजन ये नीचे बहुत दलदली इलाका होता है, नीचे पानी के अंदर, दलदल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसी वजह से क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये आपको न्यूमेटोफोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। हो गया खत्म। तो ये क्या, अब बताओ ये एडवेंटिशियस है या फिर ये मॉडिफाइड टैप रूट है? टैप रूट। बात छोटी छोटी है बट यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इतनी बारीकी से क्वेश्चन आते हैं। आप बहुत ज्यादा पढ़ के नहीं कुछ कर सकते, जो पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ के कर सकते हो आप एग्जाम क्लियर। ये एक सच है, यही सीक्रेट है। बाकी सीक्रेट क्वेश्चन बनाने वाले पे है, ठीक है। इस वीक ये क्वेश्चन हो जान दो, पेपर हो जान दो ये वाला, फिर एक छोटा सा मिनी टेस्ट हम यहाँ पे भी रखेंगे। बस 30 क्वेश्चन का 20 मिनट आपको मिलेंगे, ओनली 20 मिनट्स मिलेंगे 30 क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि इतना ही टाइम होता है वहाँ पे, इतना ही टाइम होता है। फिर देखते हैं क्या बनता है। रैंकर बैच में मैंने ऐसे ही करवाया था, यहाँ 30 क्वेश्चन थे एग्जैक्टली, 20 मिनट मिलते थे, 1 मिनट या 2 मिनट OMR भरने के लिए मिलते थे, बस फिक्स था। अच्छा कितना ही पढ़ लो, टेस्ट का नाम मैंने रख दिया था ओपन चैलेंज मॉक टेस्ट। ओपन चैलेंज, जितना मर्जी पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, कितनी बुक्स पढ़ लो, और मैं सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाऊंगा, ओनली एनसीईआरटी, इधर भी नहीं जानूंगा, एनसीईआरटी की लाइन से नहीं उधर जाने दूंगा, और वो सॉल्व करना है आपको, फुली चैलेंज। तो अगर आपने कर लिया, अगर 30 क्वेश्चन में से अगर आपने 20 क्वेश्चन भी कर लिए तो सिलेक्शन समझ लो पक्का है। 300 क्या बोलते हैं 60 में से, यानी कि अगर मैं बॉटनी की बात करता हूँ 180 में से आपके 160 कहीं नहीं गए, गारंटेड है। एक भी स्टेट, एक वेग ऑप्शन तक नहीं होगा। और बोलो, 4 ऑप्शन भी एनसीईआरटी से होंगे। और बोलो क्या चीज? हाँ मतलब सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से, ऑप्शन तक एनसीईआरटी से। कोई वेग ऑप्शन नहीं अपनी तरफ से बना दिया, राइजोफोरा, टाइजोफोरा, पाइजोफोरा, कुछ नहीं बनाऊंगा मैं। तो देखते हैं क्या बनता है, बट पढ़ के आना, और अच्छे से पढ़ के आना, एनसीईआरटी की बाल की खाल उतार के आना, नहीं तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे इस टाइम पे। ऑल्दो मैं उसको इजी रखने की कोशिश करूंगा, मैं मॉडरेट नहीं करूंगा, टफ तो चांस ही नहीं है। टफ सिर्फ और सिर्फ 11th वालों को किया जाता है कि लो भाई वो नए ताजे हाँ कर लेंगे, हम कर लेंगे, हाँ ये काम मुझे अच्छे से आता है, मैं हरगिज कर लूंगा, ये लो, कर दे देते हैं उनको। तो ये वाला
आगे हम बढ़ते हैं, ये वाला हो गया, सॉल्व हो गया। क्या फोटोसिंथेटिक रूट्स मिलती है कहीं? किसमें मिलती है? कभी नहीं मिलती। स्टेम कर सकता है, रूट नहीं करती। ठीक है, ये कितनी बेसिक वो है, ये इंफॉर्मेशन है। रूट्स नेवर एसिमिलेट द फूड, स्टोर द फूड बट नेवर एसिमिलेट द फूड। ये एक लाइन है, ये बस यही लाइन डाल देते हैं हम एनसीईआरटी पढ़ के, और वो कंफ्यूज हो जाती है। कहीं को पता नहीं होता एसिमिलेशन क्या होती है। फिक्सेशन, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? फिक्सेशन। रॉ मटेरियल से बनाना फूड को, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं उसको। जबकि स्टोरेज एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो लाइन लिख लो वो। इसके बाद हमारा कौन सा आ जाता है? स्टेम आ जाता है। हम बात कर लेते हैं स्टेम की। अच्छा, स्टेम में एक बहुत ही खासियत होती है। नंबर एक, स्टेम जो है जनरली ग्रीन होता है यंग स्टेज में। किसमें? यंग स्टेज में। और उसमें क्या मिलते हैं आपको? क्या बोलते हैं? बिल्कुल यहां पे मिल जाएगा सैम। ठीक है, जबकि रूट में आपको क्या मिलता है? रैम। राम और श्याम। रैम मतलब रूट एपिकल मेरिस्टेम, सैम मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम, है एपिकल मेरिस्टेम। तो जहां पे ये मिलता है उसको मैं बोलता हूं एपिकल बड। उसको मैं क्या बोलूंगा? एपिकल बड। और कुछ कुछ रीजन्स में यहां पे एक लेटरल बर्ड्स भी यहां पे पाई जाती हैं। वो लेटरल बर्ड वहीं पे पाई जाएंगी जहां पे क्या होगा? नोड। जहां पे क्या होगा? नोड्स। और ये वाला जो रीजन है, बीच का जो रीजन है, इसको मैं क्या बोलता हूं? इंटरनोड्स। ठीक है, ये क्या आ जाएंगे? इंटरनोड्स आ जाएंगे। तो नोड्स वाले रीजन पे आपको बर्ड्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये छोटी छोटी ये क्या है? बर्ड्स हैं। ये क्या है? ये बर्ड्स। तो इसको मैं कौन सी बर्ड बोलूंगा? साइड बर्ड बोलूंगा या फिर एपिकल बर्ड बोलूंगा? लेटरल बर्ड बोलूंगा, यानी साइड से जो निकल रही है। ठीक है, यानी कि ये एक्सिस पे निकल रही है, ये एपिकल पे निकल रही है। इसी वजह से इसको मैं लेटरल बर्ड्स को मैं क्या बोल सकता हूं? मैं एक्सिलरी बर्ड भी बोल सकता हूं इसको। मैं क्या बोल सकता हूं इसको? मैं एक्सिलरी बर्ड, क्योंकि ये एक्सिस से निकल रही है। बहुत ही बेसिक होती हैं चीजें, रट्टा नहीं मारना होता। एक भी चीज का रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस ध्यान ध्यान से सुन लो। एक्सिस पे पाई जाने वाली ये क्या बोलते हैं? ये स्टेम है पूरा पूरा, थोड़ी सी एक्सिस से निकल रही है, वो भी लेटरली निकल रही है, तो एक्सिलरी बर्ड बोल दिया उसको हमने। क्या बोल दिया उसने? एक्सिलरी बर्ड। इसके जस्ट इसके, ये भी ठीक है, धूम धूम है। जस्ट बर्ड के नीचे से क्या निकल रही होती है? लीव निकल रही होती है। ये भी एक खासियत है, कहीं भी देख लेना आप। बर्ड के पास मतलब मेरे हिसाब से तो बर्ड के नीचे से निकलनी चाहिए। बर्ड के नीचे से निकलती है एक्चुअली, क्योंकि लीफ के नीचे थोड़ा सही नहीं लगती एक्चुअली, क्या बोलते हो, है ना। ये हो गए बर्ड। समझ में आया? यस और नो? ये चीज पूछ ली जाती है। तो खासियत क्या है यहां पे? एक तो ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक है, नेगेटिवली जियोट्रॉफिक है। यूजुअली ग्रीन, तो इसके फीचर्स लिखते जाएंगे। अब यहां पे इसके फीचर्स लिख लेते हैं हम, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जनरली ग्रीन इन यंग प्लांट्स, जबकि डार्कर किस में होता है? डार्कर इन मैच्योर प्लांट्स। तो क्वेश्चन आ जाता है जनरली ग्रीन इन मैच्योर प्लांट्स। मैच्योर प्लांट्स में यंग ग्रीन कलर का नहीं होता, उसके ऊपर बार्क स्टेम आ जाती है, बार्क आ जाती है स्टेम के ऊपर, डार्क कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का नहीं रहता वो। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका काम क्या है? फूड स्टोरेज करना, या फिर फोटोसिंथेट को कंडक्ट करना, या फिर मिनरल को कंडक्ट करना। कंडक्ट द कंडक्शन ऑफ मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। अब बोलो सर ये क्या चीज है? एनसीईआरटी बोल रही है ना वर्ड फोटोसिंथेट्स। क्या है ये फोटोसिंथेट्स? द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि सुक्रोज। तो फोटोसिंथेट का मतलब क्या है यहां पे? प्रोडक्ट ऑफ
फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? इसकी खासियत यह है कि नोड्स ऑलवेज होते हैं, बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स ऑलवेज प्रेजेंट, और नोड्स एंड इंटरनोड्स ये हमेशा मिलते हैं। चाहे कोई भी कितना भी मॉडिफाई हो जाए स्टेम, आपको नोड्स एंड इंटरनोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे और बर्ड आपको देखने को मिल जाती है। समझ में आया? यानी कि आपने जो आलू भी देखा होता है ऐसे करके, क्या बोलते हैं, आलू अजीब सा होता है, और इसमें यहाँ पे क्या लगी होती है, ऐसे करके बर्ड लगी, जहां से क्या निकल सकती है, लीव्स निकल सकती है। तो जहां से लीव निकल रही है कौन सी बर्ड होंगी, वो एक्सिलरी बर्ड होंगी। और ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि उसके अंदर जो पाई जाने वाली जो वो बर्ड है वो कौन सी है, एक्सिलरी बर्ड होती है, क्योंकि वहां पे ये जो है अनविजिबल यानी कि जो दिखाई नहीं देते, वो ऐसे करके क्या होते हैं, ऐसे करके नोड होते हैं, और उसी के पास क्या बोलते हैं, क्या निकल रही होती है, ऐसे करके एक्सिलरी बर्ड, और उससे लीफ निकल सकती है। तो ये एक्सिलरी बर्ड होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये राइजोम है कि ट्यूबर है? राइजोम है कि ट्यूबर है? ट्यूबर। नाम से क्लियर है। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? सोलेनम ट्यूबरोसम। कभी लिंक करते ही नहीं है, कभी ध्यान से सोचते ही नहीं है। फ्री के 4 नंबर मिल जाते हैं, फ्री के 4 नंबर है। इसमें कोई दिमाग लगाना पड़ा? ये बताओ मेरे को, ये कोई दिमाग लगाने वाली चीज है? दिमाग लगाने तो वो होती है कि 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस है कि 5 to 3 एंडोन्यूक्लियस है, 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है या 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी है या 3 to 5 पॉलीमरेज एक्टिविटी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, प्राइमेज क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, टीलोमरेज क्या होता है, ये होते हैं कंसेप्ट। तो उसमें कंसेप्ट नहीं है, मार लो रट्टा, गए खत्म। ये करना है, इतना ही नहीं कर सकते हम। फ्री के नंबर है। आप बताओ इसमें ये बर्ड नोड याद करने की बात है क्या? रोज आलू खाते हैं, आलू के पराठे ठूस ठूस के खा रहे होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर मक्खन लगा के खा रहे होते हैं। कभी आलू को देखा ही नहीं बेचारे को। आलू कहता भी है, देख ले भाई, थोड़ा सा देख ले, ठीक है, वो टोकरी में पड़ा पड़ा क्या बोलते हैं बेचारा, ऐसे ही रह जाता है, नहीं तो फिर सीधा कहां पे आ जाता है, प्लेट में आ जाता है बेचारा आलू। अब बात आ जाती है कि क्या स्टेम की मॉडिफिकेशन हो सकती है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कौन सी स्टेम की मॉडिफिकेशन। अच्छा, स्टेम भी 2-3 टाइप के होते हैं, एक ग्राउंड वाला होता है, एक क्या बोलते हैं लोअर ग्राउंड पे, एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है। उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी उसमें बहुत ज्यादा मेंशन नहीं करती, उसके ऊपर हम जाएंगे भी नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर एग्जांपल ट्यूबर। ट्यूबर क्या है आप बताओ? अंडरग्राउंड स्टेम है और आलू, जैसे कि फॉर एग्जांपल आलू, ठीक है, पोटैटो। तो ट्यूबर का एग्जांपल क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम, यानी कि आलू, ठीक है, सिंपल, आलू के पराठे वाला आलू। इसके बाद कौन सा है? डिस्क लाइक स्टेम, कहीं सुना है आपने? डिस्क लाइक स्टेम सुना है? अच्छा, प्याज तो खाया होगा। लीव्स कौन सी होती हैं? स्केली लीव्स होती हैं या फ्लैशी लीव्स होती हैं? फ्लैशी लीव्स होती हैं। तो यहां पे एक छोटा सा आप सलाद काटते काटते उसको बाहर फेंक देते हो बेचारे को, बिल्कुल ऊपर से काटा, बिल्कुल नीचे से काट के ऐसे से करके उसको फेंक देते हो उसको, यस और नो? तो उसी से क्या बोलते हैं, एक रूट निकल रही होती है, स्पेशल रूट निकल रही होती है। तो उस रूट्स का नाम क्या होता है? एक तो लिलियसी फैमिली है, मोनोकॉट है, तो रूट कौन सी है यहाँ पे? फाइब्रस रूट है। तो कमाल की बात यह है, ये फाइब्रस रूट है पहले तो, ठीक है। ये जो है डिस्क लाइक स्टेम है, क्या है? ऐसे करके स्टेम है, उसी के ऊपर ऐसे करके लीफ निकल रही होती है ऐसे करके ऊपर से। वो भी कौन सी होती है? फ्लैशी लीव्स होती है। वो भी कौन सी होती है? फ्लैशी लीव्स होती है। इतना तो करना है, टफ है। इस शेप को बल्ब बोलते हैं, जबकि यहां पे अगर देखा जाए लीफ भी किसका पार्ट है? अगर देखा जाए तो स्टेम का पार्ट है। इसी वजह से फ्लैशी लीफ को भी किसका मॉडिफिकेशन बोल रहा है? वो स्टेम का ही मॉडिफिकेशन बोलता है, वो शूट का, एक्चुअली स्टेम की बजाय शूट का मॉडिफिकेशन बोलता है। टफ था ये, बताओ। ये प्याज रोज खाते हैं, इसकी यही तो देखना है। आज घर पे जाके देख लेना, सलाद काटना, ठीक है, पहले तो ऊपर से काटना इसको, फिर नीचे से काटना। आप देखोगे यार यहाँ पे रूट्स निकल रही होती है, देखो। समझ में आया कि नहीं आया? खास करके जो ग्रीन प्याज है उसमें तो क्लियर दिख जाएंगे आपको। आज ब्लिंकिट से ऑर्डर कर देना, 20-30 रुपए का आ जाएगा आपको, क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी क्लियर हो जाएगी, ठीक है।
अगर वो भी क्लियर नहीं हो रही है तो एक निंजा टेक्निक है हमारे पास, ये रही। ठीक है, तो कौन सा था हमने? तो ग्रीन प्याज, आप खुद ही बता दो ना, यस और नो। अभी याद करने वाली बात हुई क्या? बल्ब जैसी शेप है, जो बल्ब लगे होते हैं घर पे, कुछ भी याद नहीं करना है, बस एक बार देखना, नजर रखनी है कि हाँ ये चीज है, बस फ्री के 4 नंबर मिलते हैं, फ्री के 4 नंबर। तो मॉर्फोलॉजी फ्री है, फ्री के 4 नंबर देने वाली है, बस एक ऑब्जर्वेशन के बेस पे, ना एनालाइज करना है वहां पे, ना कोई कंसेप्ट लगाना है, बस आ गया हो गया, खत्म, 4 नंबर फ्री के नंबर हैं। इतना तो कर ही सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते। फिर तीसरे नंबर पे और कौन सा मॉडिफिकेशन करवाएं? राइजोम करवा देते हैं, चलो ये भी ठीक है, राइजोम। स्टेम जो है वो क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं करेगा, ट्यूबर की तरह काम नहीं करेगा, फूलेगा नहीं एंड में, वो क्या करेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, ऐसे करके। ठीक है, तो इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है टर्मरिक, हल्दी यानी कि, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन सी है? जिंजर। ये अनियन एंड गार्लिक दोनों में आ जाता है बल्ब, अनियन एंड गार्लिक दोनों में आ जाएगा। एग्जांपल इसमें क्या जाएगा? अनियन एंड गार्लिक, ठीक है, टर्मरिक एंड जिंजर। इसमें एक और एग्जांपल है बनाना। कमाल की बात है, बनाना 2 जगह पे आता है, शक्कर में भी आता है और राइजोम में भी आता है। समझ में आया? देख लेते हैं। जैसे अदरक लग रहा है वैसे क्या बोलते हैं, हल्दी लग रही है, ठीक है, काफी महंगी बिकती है हल्दी। और अब क्या बोलते हैं, जो ये तो, और नाम है कुरकुमा लौंगा, करकुमा लौंगा इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है इसका। इससे एक बहुत ही तगड़ा पाउडर मिलता है, जो अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट पाउडर है, उसका नाम है करक्यूमिन। उसका नाम क्या है? जो करक्यूमिन खाता है उसके पास कैंसर तो कभी नहीं आता, ना ही एजिंग कभी आती है, इतनी जल्दी तो नहीं एजिंग आएगी। उसको हम घर पे यूज करते हैं मसालों में, उसका नाम है हल्दी। उसमें 90% से भी ज्यादा क्या होता है? करक्यूमिन होता है। इतना स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, बस ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता, वो क्या होता है? लिपिड सॉल्युबल होता है। आप पानी के अंदर हल्दी मिक्स नहीं कर सकते, नीचे बैठ जाएगी या फिर ऊपर रह जाएगी। वही आप घी के अंदर बिल्कुल मिक्सअप हो जाती है, यानी कि वो नॉन पोलर है। पाउडर क्या है? इसी वजह से उसको दूध में मिला के लेते हैं लोग, सो दैट कि बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। अब कितना साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे। और उसमें क्या बोलते हैं, फीवर बिल्कुल नहीं आने देती, यानी कि पैरास्टामोल का काम करती है। 1 चम्मच डाल दिया आपने और 1 पैरास्टामोल ले लिया, एक बराबर है। हाँ बिल्कुल पेन रिलीव करती है, पता ही नहीं चलेगा पेन का उसमें। और एंटी कैंसर, एंटी एजिंग होती है। समझ में आया? इतना कुछ होता है। अगर हल्दी वाला दूध क्या बोलते हैं, अगर आप लेते हो तो बॉडी में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 2-4 बंदों के झापड़ भी रखते, हट हल्दी वाला दूध पिया मैंने आज, चोट लगती है तब भी हल्दी वाला दूध, सो दैट कि आपकी बॉडी जो शॉक में गई है उसकी वो रिपेयर हो जाए। समझ में आया? तो टर्मरिक का जो प्लांट है वो भी, उसके भी आपने पत्तियों के पकौड़े खाए होंगे आपने, या फिर कई जगह पे बनते हैं, आपको ये देखने को मिल जाती है किसी किसी जगह पे। इसको क्या बोलते हैं, पत्तियों को फोल्ड करके उसके क्या बोलते हैं, सब्जी वगैरह बना देते हैं लोग हल्दी की। यस, बहुत जगह पे बनती है, खास करके पहाड़ों पे बनती है।
तो टर्मरिक, जिंजर और बनाना। तो बनाना के पास यहां पे क्या है, स्टार लगा दोगे, यानी कि आल्सो सकर। ठीक है, अब अच्छा मेरे को ये बताओ, ग्राउंड में, खास करके क्रिकेट ग्राउंड हो या फिर स्कूल का ग्राउंड हो, आप वेले बैठे हो, वेले बैठ के वहां पे क्या कर रहे होते हो, घास। अरे भाई क्या हाल है, अब बढ़िया, हाँ ठीक, कसूर क्या है उसका। और कई महान आत्माएं होती हैं, भागती रहती हैं और घास में पैर ऐसे अटकता है, धड़ाम, हुआ भी होता है। अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे कि वो बिल्कुल या तो ग्राउंड से लगा रहता है ऐसे करके, वो ऐसे रहता है, ठीक है। और जहां जहां से क्या बोलते हैं वो नीचे जाता है, वहां वहां से क्या निकल जाती है, उसकी रूट्स निकल जाती है, और वो भागता रहता है ऐसे करके। इसी वजह से नाम क्या रख दिया हमने उसका, रनर। क्या नाम रख दिया उसका हमने, क्योंकि भागता रहेगा वो। ये बिल्कुल लोअर ग्राउंड पे नहीं है, ये बिल्कुल ग्राउंड से बाहर भी नहीं है, जस्ट टच सा कर रहा है उसको। और कुछ कुछ क्या, ये रूट्स बताओ कौन से, एडवेंटिशियस है या फिर एडवेंटिशियस है, स्टेम से जा रही है, ये स्टेम के नोड से निकल रही है, स्टेम नोड से निकल रही है, ठीक है। तो कौन सी रूट आ जाएंगे, एडवेंटिशियस रूट्स आ जाएंगे। और ऐसे करके वो हर जगह फैल जाता है, हर जगह फैल जाता है वो। इसी के क्या बोलते हैं आप, पत्तों को क्या बोलते हैं, फालतू में आप खा रहे होते हो। और कई बंदे क्या बोलते हैं, इसको उखाड़ते हो, पूरे एंड तक उखाड़ते जाते हैं, खत्म ही नहीं होता ये। यस और नो, ये होती है, ये ऑब्जर्वेशन है सिंपल। रनर, भागने वाला, वाकई भाग रहा होता है। टफ था ये, इसके लिए क्या दिमाग लगाना भाई। इसके बाद कई केस में स्टेम क्या करते हैं, बिल्कुल जस्ट स्टेम के बेस से क्या निकलता है, ऐसे करके एक ब्रांच निकलती है, और ऐसे जाएगी और बाद में वापस फिर से आ जाएगी, ठीक है। फिर उससे पूरा प्लांट बन जाएगा, और फिर से क्या बोलते हैं, ऐसे जाएगी, आर्क शेप जाएगी, और फिर से, यानी कि हर एक प्लांट से कुछ ना कुछ एक ब्रांच चुरा ली जाती है। क्या कर ली जाती है, ब्रांच चुरा ली जाती है। एक ब्रांच क्या बोलते हैं, ऐसे बनाएगी, और इससे एक ब्रांच चुरा के आगे जाएगी। तो आप मेरे को ये बताओ, ये कौन सा ही है, स्टोलन, चुराना मतलब स्टोलन। टफ है ये। क्या ये मिंट एंड जैस्मिन में आपको देखने को मिल जाता है ये, यस और नो। कितना ही टफ था भाई, बिना बात के टेंशन लेते हैं। 4 नंबर फॉर श्योर है यहां पे आने के लिए, कोई रोक ही नहीं सकता यहां पे। 4 नंबर आपको, मिंट एंड जैस्मिन, ठीक है। मिंट एंड जैस्मिन, माइकल जैक्सन चुरा के भाग गया। इसके बाद क्या है, ऑफसेट। जब हम क्या हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, तो क्या फिर बोलते हैं उसको हम, अच्छा ये टफ्ट ऑफ लीव्स हैं या टफ्ट ऑफ रूट्स हैं, ना। अगर मैंने स्टेटमेंट को आगे पीछे कर दिया तो 4 नंबर तो गए ना। रोजेट ऑफ रूट्स एंड टफ्ट ऑफ लीव्स, आप बोल कर ये तो पढ़ा हुआ है, ये लो, आप प्रेजेंट इन आइकॉर्निया एंड पिस्टिया, है ना। इतना करना है। 4 नंबर फ्री के हैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन के। यानी कि रोजेट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, गुलाब जैसी निकलने वाली। तो ये गुलाब जैसी निकल रही है, रोजेट जैसी, गुलाब जैसी, जैसे गुलाब का फूल नहीं होता, तो काइंड ऑफ वैसे निकल रही है, उलझी सी हुई निकल रही है, अजीब से ऐसे करके, ठीक है। इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, अगर किसी को देखने को मिल जाएगा। और रूट्स भी ऐसे निकल रही होती हैं, और ये फ्लोटिंग प्लांट होते हैं। क्या होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। ये नदी जो पास में जा रही है, हिंडन रिवर, तो उसके किनारों पे ही आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये ऑफसेट है, ये वाला जो क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल जो ब्रांच है, ये क्या है, ऑफसेट। तो ये वेजिटेटिव प्रॉपर्टी भी है ये, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ होती है इससे। क्या होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, ठीक है। ये वाली कौन सी रूट है, रोजेट ऑफ लीव्स या फिर टफ्ट ऑफ लीव्स,
रोजेट लीव्स, ठीक है। और ये क्या है? टफ्ट का मतलब क्या होता है? गुच्छा। अंगूर का गुच्छा खा लेते हैं, भर भर के ले जाते हैं, है कि नहीं? तो इसके दो एग्जाम्पल भी हैं बड़े। हाँ सॉरी माफी चाहेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये वाला क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? आइकॉर्निया, जिसको मैं टेरर ऑफ बंगाल बोलता हूं, एंड पिस्टिया। टेरर ऑफ बंगाल के बारे में आपको पता है कहां पढ़ना है? यूट्रोफिकेशन में पढ़ना है आपको। कहां पढ़ना है? तो रेफर टू यूट्रोफिकेशन। तो आप ये काम कर सकते हो, होपफुली, क्या पता आप कर लो, क्या पता आपको यूट्रोफिकेशन का आइडिया हो जाए। क्या पता टेरर ऑफ बंगाल फ्रेश वाटर बॉडी में मिलती है या यूट्रोफिकेटेड बॉडी में मिलती है। क्या ये एल्गल ब्लूम बनाती है या एल्गल ब्लूम साइनोबैक्टीरिया बनाता है? आखिर ये ग्रो कैसे कर सकती हैं? क्या ये बाकियों ग्रो करने देती हैं कि नहीं देती? टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं? क्या पता राइस फील्ड में ग्रो कर जाएं, और बंगाल में सिर्फ राइस पे मैटर करता है मेन, है ना। सारा दिन क्या खाते हैं? मतलब वो चावल का प्रेफर करते हैं, जैसे हम यहाँ रोटी प्रेफर करते हैं, वो क्या करते हैं? चावल प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे चावल ही होता है, ट्रॉपिकल एरिया है। कंटेंट बना लेना, हो गया। टफ था क्या ये? एक बच गया, कौन सा बचा है? सकर, ठीक है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में? इसमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ नहीं होती, एक ब्रांच ऐसे निकलती है स्टेम की, अंडरग्राउंड स्टेम है, याद रखना, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। ये मिंट और जैस्मिन में भी अंडरग्राउंड से निकल रही थी, जस्ट बॉटम से निकल रही थी। उसकी एनसीईआरटी लैंग्वेज बोल रही है, ध्यान से देख लेना। ये क्या निकलेगी? पहले पहले जाएगी ये हॉरिजॉन्टली। कैसे जाएगी ये? हॉरिजॉन्टली, ठीक है। बीनीथ द सॉइल हॉरिजॉन्टली जाएगी और फिर ऑब्लिकली बाहर आ जाएगी, इसे थोड़ा एंगल बनाते हुए, ठीक है। तो एंगल कैसे? 90 डिग्री नहीं, ऑब्लिकली। 90 डिग्री नहीं जाएगी कभी, ये ऐसे जाएगी, ठीक है। ये एंगल बनाती हुई जाएगी, इसको हम ऑब्लिक एंगल बोलते हैं ना, कि थोड़ा टेढ़ा। तो ये क्या है? एक इसके एग्जाम्पल क्या है? तो सकर के एग्जाम्पल क्या है? 6 था कि 7 था ये? चलो 7। क्या है? बनाना, बनाना, क्राइसैंथेमम। अच्छा, आपने क्राइसैंथेमम देखा आपने? एंड और कौन सा है? पाइनएप्पल। मिंट नहीं आएगा कभी। पाइनएप्पल कैंप प्लांट है? यस और नो? क्या पाइनएप्पल कैंप प्लांट है? ये भी ठीक है, हैं? अब इतनी जल्दी पतझड़ शुरू हो गई। तो देखते हैं हम जी, क्राइसैंथेमम। अरे देखा ही रहता है आपने, देखा ही तो हुआ है, हर जगह देखा रहता है। ये प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, वो भाषण देने आता तो एक क्या बोलते हैं, बंदा जो उसका जो स्पेशल खास होता है, एक गमला लेके आता और सामने रख देता है उसके, वो टेबल के सामने। और प्रिंसिपल होता है, वो शुरू करता है अपना भाषण। प्यारे बच्चों, आज आपके सिर्फ मैं 2 मिनट लूंगा, और ऐसे करते करते कम से कम आधा घंटा तो बोल ही देता हूँ। 2-3 बंदे तब तक बेहोश हो जाते हैं, 1-2 बंदों क्या बोलते हैं, चक्कर आ जाते हैं, 2-3 बंदे उसको संभालने में लग जाते हैं। वो बोलना बंद नहीं करता भाई साहब अपना, वो पैरेलल वर्ल्ड में चल रहा होता है। वो कह रहा है कि आज तो मैं ज्ञान बेटा देके ही जाऊंगा, जब कुछ भी हो जाए, आज तो मेरे से ज्ञान लेके जाओगे, हम नहीं बख्शेंगे। समझ में आया राज? तो राज प्रिंसिपल नहीं बनना है ना, ठीक है। चलो, अब होता क्या है, कई केस में लीव्स क्या बोलती हैं? लीव्स तो कह रही है कि हमसे ना हो पाएगा। लीव्स क्या बोलती हैं? हमसे हम। और स्टेम बोलता है हम कुछ प्रबंध करते हैं, है ना। हाँ हाँ, तो फिर वाकई प्रबंध करता है और वो एसिमिलेटरी हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन मतलब फोटोसिंथेटिक स्टेम। क्या होता है?
फोटोसिंथेटिक स्टेम होता है। तो ये क्या है, क्लेडोड है या फाइलोक्लेड है, ये क्या है, फाइलोक्लेड। फाइलो का मतलब पत्ती, क्लेड मतलब स्टेम, पत्ती जैसा स्टेम। इतना भी नहीं कर सकते, ये टफ हुआ। फाइलो क्लेड, पत्ती जैसा स्टेम, बस पत्ती जैसा स्टेम, हो गया, काम खत्म। लीफ की तरफ बढ़े, लीफ की तरफ बढ़े। अब स्टेम की मॉडिफिकेशन खत्म, रहेगी लीफ। टाइम है अभी, बहुत टाइम है अभी, तो बहुत टाइम है। ठीक है, तो पत्ती होती क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ। ग्रीन कलर की होती है, इसको मैं क्या बोलता हूं यहां पे, इसको मैं क्या बोलूंगा, लेमिना तो ये हुआ ना, कभी देखा ही नहीं। एपेक्स क्या बोलते हैं उसको, एपेक्स। एपेक्स का मतलब क्या होता है, टर्मिनल, बिल्कुल ऊपर, सबसे ऊपर। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल रहती है या थोड़ी सी ऑब्लिकल रहती है, एक्सिस पे रहती है, एक एक्सिलरी एंगल बनाती है हमेशा ही, यस और नो। इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, पिटियोल बोलते हैं या पेडिसल बोलते हैं, पिटियोल बोलते हैं, स्टिप्यूल बोलते हैं या पेडिसल बोलते हैं। सर यही तो नहीं आता था, यही तो दुखती रग छेड़ ली, बताओ। पिटियोल बोलते हैं, पत्ती वाला पार्ट क्या हो गया, पिटियोल। ये कोई बात हुई, ले बताओ, ये भी कोई बात हुई, पिटियोल। अच्छा, यहां पे कई केस में छोटे छोटे सींग निकल जाते हैं ऐसे करके, जिनको मैं क्या बोलता हूं, स्टिप्यूल बोलता हूं, स्टेपल जैसे। जैसे हम स्टेपलर नहीं कर देते, स्टेपल जैसे सींग निकल जाते हैं उसके। और उसी के बिल्कुल यहां पे एक बड होती है, जिसको मैं कौन सी बड बोलता हूं, टफ हुआ क्या ये कोई, ये भी कोई टफ हुआ क्या, जस्ट जो बिल्कुल मिडल से जा रही है, क्या इसको मैं मिड रिब बोल सकता हूं, हो गया। ये टिपिकल लीफ है वही डाइकॉट की। ठीक है, अगर हम देख लेते हैं मोनोकॉट की लीफ है, तो मोनोकॉट की लीफ पहले क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ऐसे जाएगी और फिर ऐसे चली जाएगी, और पैरेलल विनेशन होती है उसकी। विनेशन कौन सी होती है, पैरेलल विनेशन होती है। इसको हम बोलते हैं शीथ, ऐसे कवरिंग, थोड़ी सी कवरिंग करेगी फिर ऐसे जाएगी। ये शीथ होती है, ये वाली, ये व्हाइट से कलर की होती है, थोड़ी सी व्हाइटिश होती है, इसको हम बोलते हैं शीथ। शीथ क्यों बोलते हैं इसको, इसमें ये पिटियोल वगैरह नहीं होता, इसमें वो स्टेम को ऐसे कवर करती फिर ऐसे निकल जाती, तो शीथ मतलब कवरिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो विनेशन है वो कौन सा है, पैरेलल विनेशन है। अब ये कोई याद करने की बात हुई क्या, और ये वाला विनेशन कौन सा है, रेटिकुलेट। पिटियोल थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती है, वो स्टेम को कवर कर लेती है, पिटियोल ही है काइंड ऑफ। ठीक है, वो क्या करेगी, बिल्कुल स्टेम को कवर कर लेगी और ऐसे बाद में ऐसे आ जाएगी। समझ में आया, वो बिल्कुल पैरेलल चलती है एक्चुअली, मोस्टली यहाँ पे लीव्स के चलती है, मोस्टली पैरेलल चलती है, ऐसे चलेगी मोस्टली। जो लीव्स है पैरेलल चलेंगी और बिल्कुल एंड में ऐसे हो जाएंगी। जबकि यहाँ पे क्या है, ये पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है यहाँ पे, बिल्कुल ऑब्लिकल जा रही है यहाँ पे, देख सकते हैं। चलो भाई, आजकल गेहूं का सीजन है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं वीट प्लांट देख लेते हैं। वीट प्लांट लीव्स देखते हैं बेटर। देख रहे हो, नहीं, देख सकते हो आप, बिल्कुल ऐसे जाएंगे और बाद में एंड में हो जाएंगे ऐसे।
ये भी कोई पढ़ने वाली बात हुई? बताओ यार, ये कोई पढ़ने वाली बातें थोड़ी हैं, ये तो देखने वाली बातें हैं। कुछ भी टफ नहीं होता है इसमें, ये कोई पिट्योल है ही नहीं इसकी। देख सकते हो थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड कर रही हैं, इतना ही तो करना है, या इतना भी नहीं कर सकते? बताओ अजीज। लेमन ग्रासेस, लेमन ग्रासेस में लेमन लग जाते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो। लेमन ग्रास ग्रासेस ही होती है वैसे तो, ऐसा नहीं है। और लेमन नहीं लगे होते उसके ऊपर, पहले बता रहा हूँ मैं, उसके वो पत्तियों के टेस्ट की वजह से बोलते हैं उसको लेमन ग्रास। तो ये वाला हो गया। अब इसकी मॉडिफिकेशन देख लेते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन देखते हैं सबसे पहले, और उस मॉडिफिकेशन का नाम क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट, पिचर प्लांट। तो पहला एग्जांपल कौन सा देखते हैं? पिचर का मतलब होता है मटका, ठीक है। इसमें होती क्या है? लीफ, उसकी क्या बोलते हैं, जो वो पिटियोल है वो थोड़ी सी ऐसे बनाएगी, बहुत इलोंगेटेड हो जाएगी, बहुत क्या हो जाएगी वो? इलोंगेटेड हो जाएगी ऐसे करके। समझ में आया? और ये वाला जो पार्ट है उसका, वो मटके जैसा हो जाएगा ऐसे करके। समझ में आया? और जो लीफ का सबसे जो आप विनेशन इसमें देख सकते हो ऐसे करके, यानी कि लीफ का जो एपेक्स है वो ढक्कन बना लेता है। समझ में आया? और इसमें बहुत ही खतरनाक एंजाइम्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। इंसेक्ट जैसे इसमें ड्रॉप होगा, अच्छा यहाँ पे छोटे छोटे ना क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स लगी होती हैं, जो कि स्वीट स्वीट क्या बोलते हैं, सैप जैसी स्ट्रक्चर को निकालना शुरू कर देती हैं। तो बेचारा कोई भी आएगा, क्या बोलते हैं, इंसेक्ट आएगा और वहाँ फिसल के नीचे गिर जाएगा। नाउ देयर इज नो बैक वे, वहाँ पे वो जिंदा रहता है। फिर एंजाइम उसके सरफेस पे काम करते हैं पहले, यानी कि पहले सरफेस वो डाइजेस्ट करना शुरू होता है। फिर जब सरफेस डाइजेस्ट होती है, फिर नीचे की तरफ और जो है क्या बोलते हैं, जो सरफेस आती है वो डाइजेस्ट शुरू होती है। यानी कि वेरी स्लो एंड पेनफुल डेथ एवर। इसको साइंटिस्ट ने क्या बोलते हैं, डिफाइन किया था कि इसको सबसे पेनफुल डेथ बोलते हैं, कि जिंदा को रख दिया और वहां पे धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है, वो उसको मारा नहीं है, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है एंजाइमेटिकली। हम भी कोई क्या बोलते हैं, कोई जिंदा चीज को खा जाएंगे तो छोड़ेगा HCl? क्या लगता है आपको? बस उनके साथ ऐसा ही होता है। समझ में आया कि नहीं है? और उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, यानी कि काइटिन, तो काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए वो काइटिनेज रिलीज करता है, ठीक है। सेलुलेज कभी रिलीज नहीं करता, उससे अपनी सेल वॉल उसकी क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। काइटिनेज करता है रिलीज वो, सो कि एक्सोस्केलेटन उसका डाइजेस्ट हो जाए, अंदर के जो फ्लैश है वो सारा सारा मसल्स इंसेक्ट की सारी क्या हो जाए। तो फ्लैश ईटिंग प्लांट हैं, बहुत डेंजरस प्लांट होते हैं। फिर उससे नाइट्रोजन निकाल के क्या बोलते हैं, कमी पूरी करते हैं। इसका कल मैं गैलापागोस आइलैंड सुना होगा आपने शायद, तो कल उसके ऊपर मैं थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था बैठे बैठे। तो वहां पे उसने ये काफी प्लांट्स दिखाए थे कि वहां पे नाइट्रोजन की कमी है, तो वहां पे इंसेक्टिवरस प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे, पिचर प्लांट। तो ये वाला क्या है, एक्चुअली लेमिना है जो पिचर बना रहा है। लेमिना क्या बना रहा है, पिचर बना रहा है। जो यहां पे ये एपेक्स है जो क्या बना रहा है, उसका कवर बना रहा है, उसका लिड बना रहा है, यानी कि, ठीक है। और ये क्या है एक्चुअल में, ये पिटियोल ही है। क्या है, पिटियोल है, ठीक है। पिचर प्लांट भी देख लेते हैं, बड़ा सुंदर सा प्लांट है, देखा आपने? कहां देखा है? कितना बड़ा प्लांट होता है? है ना? बड़ा सुंदर लग रहा है। इसकी स्लो मोशन वीडियो देखोगे ना तो रूह हिल जाती है, पर यहाँ पे अब टाइम नहीं है ना हमारे पास। और एक और है इंसेक्टिवोरस प्लांट में, एक और अभी मेरे को याद नहीं आ रहा उसका, कौन सा?
नहीं नहीं, वीनस फ्लाई ट्रैप एक तो ये है, और एक ये है, ये वाला ड्रोसेरा। हाँ ड्रोसेरा है, ड्रोसेरा है। वीनस फ्लाई ट्रैप तो है ही है, ये ड्रोसेरा है। ये भी बहुत डेंजरस प्लांट है। शायद चलेगा नहीं, यूट्यूब बंद है एक्चुअली यहाँ पे। लेट्स सी अगर चल जाए तो। सनड्यू प्लांट बोलते हैं इसको। हाँ हाँ, यूट्यूब बंद है एक्चुअली। चलो कोई ना जी, क्या कर सकते हैं, देख लेना आप। सनड्यू प्लांट जिसको ड्रोसेरा बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, ऐसे रहती हैं उसकी लीव्स, और जैसे उसके ऊपर आएगा तो ऐसे फोल्ड करता जाएगा ऐसे करके, और बाकी पूरा क्लोज कर देगा। तो अपने को ये तो पता ही है कि जो इंसेक्ट है वो सांस कहां से लेता है। पेरिप्लेनेटा पढ़ा है, तो सरफेस के ऊपर कुछ ओपनिंग होती है, स्पेशल नाम भी होता है, आपको याद नहीं है ना, याद नहीं है, जिसकी से ब्रीदिंग करता है वो पूरे सरफेस। स्पाइरेकल्स, स्पाइरेकल्स को क्लोज कर देता है ये, इसके जो सैप होते हैं स्पाइरल क्लोज कर देगा, तो ये डेथ कर देता है ये फिर भी ठीक है। ये पहले स्पाइरेकल को बंद करता है, उसको क्लोज करके पहले बंद करता है, एंजाइमेटिकली एक्शन नहीं करता ये फिर भी कम डेंजरस है, ये ज्यादा डेंजरस है, ये लगेगा ही नहीं आपको। इसके बाद है पिचर प्लांट के बाद है, यानी कि पिचर प्लांट का दूसरा नाम क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप नहीं, अट्रिकुलेरिया नहीं, यूट्रोकुलेरिया नहीं, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, ये वाला हो गया। अब लीफ की मॉडिफिकेशन में एक तो हमने कर ही लिया, कौन सा, फाइलोक्लैड में जो लीफ है स्पाइन जैसी हो जाती है। किस कैसी होती है, स्पाइन जैसी हो जाती है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है टेंड्रिल्स। कौन से आते हैं, टेंड्रिल्स। अच्छा, स्टेम की मॉडिफिकेशन में एक रह गया है, स्टेम टेंड्रिल्स। ठीक है, एक चीज रहेगी वहां पे, स्टेम टेंड्रिल एंड थॉर्न, कर ही लेते हैं उसको। ये रह गया स्टेम। अच्छा, स्टेम टेंड्रिल क्या होते हैं, स्टेम की जो यहां पे जो लीव्स निकल रही होती हैं ऐसे करके, उसकी जो एक्सिस है ना, यानी कि एक्सिलरी बड है, वो ऐसे बना लेती है खुद को। तो ये मॉडिफाइड एक्सिलरी बड है, ये मॉडिफाइड लीव्स नहीं है, ये लीव की एक्सिस से निकल रही हैं। तो ये मॉडिफाइड लीव्स नहीं है, स्टेम के एक्सिलरी बड है ये। तो मॉडिफाइड एक्सिलरी बड। ठीक है, अब ये मेरे को बताओ, ये क्लाइंबिंग के लिए, स्पोर्ट के लिए, यस और नो, किसके लिए, क्लाइंबिंग एंड स्पोर्ट दोनों के लिए। तो ये पाई किस में जाती है, जितने भी नफरत वाले क्या बोलती हैं सब्जियां, उसमें सब में पाई जाती है। पंपकिन, ग्रेप वाइन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, और जितने भी गार्ड्स हैं, जितने भी बॉटल गार्ड्स हो गया, बिटर गार्ड हो गया, सब में पाई जाती हैं। यानी कि जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हो वो सारी फैमिली, उस फैमिली का नाम है कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुम्बर की फैमिली का नाम क्या है, कुकुरबिटेसी। और इसका काम एक ही है, 40 साल की एज के बाद इनका रस पिला दो किसी को, सब ठीक है। आज मैं कद्दू का रस पीऊंगा, आज लौकी का रस बना रहे, वाह। अच्छा, आज क्या बोलते हैं, डायबिटीज को दूर करने के लिए करेला बना रहे, वाह क्या जिंदगी बन गई, है ना। वाटरमेलन हो गया, कद्दू, तोरी, घिया, लौकी, ऐसे ऐसे जो नाम है ना, खतरनाक 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 नाम नहीं लिखा, ऐसे खतरनाक खतरनाक जितने भी नाम है वो स्टेम टेंड्रिल में आते हैं। ठीक है, इसके आता है थॉर्न, कांटा लगा, क्या लगा, किसको लगा, स्टेम को लगा, चलो ये भी ठीक है। अच्छा, बोगेनविलिया देखा है, बोगेनविलिया,
नहीं, किस किसने नहीं देखा बोगनविलिया? मतलब नाम सुना है, कहीं ना कहीं देखा है आपने। मैं आपको बताता हूँ, आजकल क्या बोलते हैं, जब शादियां हो रही होती हैं तो उसके जो मेन गेट, ऐसे गेट होता है उसके, तो उसके ऊपर गुलाबी से फूल लगे होते हैं, वो क्या होता है? बोगेनविलिया होता है। ठीक है, मोगैम्बो नहीं। तो इसमें कांटे लगे होते हैं ऐसे करके। थॉर्न, ये भी क्या एक्चुअली मॉडिफाइड एक्सिलरी बड है, देखा जाए तो। ये क्या है? ये मॉडिफाइड एक्सिलरी बड है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थॉर्न क्या है, मॉडिफाइड लीव्स हैं या फिर मॉडिफाइड शूट है या फिर मॉडिफाइड एक्सिलरी बड है। तो ये मॉडिफाइड शूट है, यानी कि स्पेसिफिकली एक्सिलरी बड है। यहाँ पे थॉर्न और स्पाइन में फर्क आ जाता है। स्पाइन पतले होते हैं, हल्के होते हैं, पतले पतले होते हैं। थॉर्न बहुत स्टिफ होते हैं। समझ में आया? तो ये आपको सिट्रस यानी कि नींबू के उसमें, और बुगेनविलिया, ये आपको बुगेनविलिया में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो कॉल्ड गुलाब का फूल, वो हम देख लेते हैं। सो कॉल्ड गुलाब का फूल क्या होता है? देखा तो होगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना देखा हो। ये इतना प्लांट कॉमन है ये। यस और नो, ये देखो, है ना? बहुत ही प्यारा लगता है, उसमें कांटे लगे होते हैं। अगर थोड़ा सा वो करोगे तो आपको छील देगा बिल्कुल बुरे हाल से। तो ज्यादा रोज डे पे क्या बोलते हैं, रोज यहाँ पे छेड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रोज के पास भी क्या होते हैं? थॉर्न होते हैं। रोज के पास भी क्या होते हैं? बट एनसीईआरटी उसको मेंशन नहीं करती है। ऑल द थॉर्न भी मॉडिफाइड एक्सिलरी बड ही होती है। ठीक है, ये था हमारा। नहीं, रोज के बारे में नहीं मेंशन कर रही है। नहीं नहीं, सिट्रस और बुगेनविलिया बोलती है। सिट्रस और बुगेनविलिया बोलती है। दो ही है ना, सिट्रस एंड बुगेनविलिया है। अच्छा, गार्ड्स हो गया, ग्रेप वाइन हो गया, क्या ये है उसमें? लौकी, कुकुम्बर, ये लिखा हुआ है। याद करना टफ है क्या? इंसान ही याद करते हैं, इंसान ही हूं मैं भी भाई। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं साइड में या मेमोरी कार्ड लगा के आ गया, 8 GB का मेमोरी कार्ड लगा दो आज। आज मॉर्फोलॉजी वाला लगा दो इधर साइड में, है? ऐसा तो है नहीं, कुछ इंसान ही तो है। कौन सी बड़ी बात है, 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप याद आ जाएगा। क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन करनी है। क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन करना, आपको पता लगे कि सिली मिस्टेक हो रही है, इमीडिएटली रेफर टू एनसीईआरटी, हमेशा के लिए कंसेप्ट क्लियर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इतना तो कर ही सकते हो। अब जो स्पाइन्स हैं वो छोटे होते हैं, बिल्कुल पतले पतले होते हैं। स्पाइन्स क्या होते हैं? पतले पतले होते हैं। वो लीफ मॉडिफिकेशन में आते हैं। और कोई लीफ मॉडिफिकेशन है कोई? कहीं ऑस्ट्रेलियन अकेशिया का नाम दिया कहीं उसने? ये लीफ होती है ऐसे एक्चुअल में, ये पिटियोल है। ये क्या है? बट धीरे धीरे ये पिटियोल एक्सपेंड करती जाएगी और ये जो लीव्स हैं छोटी होती जाएंगी, और एट द एंड सिर्फ और सिर्फ क्या बचेंगी? पिटियोल बचेगी एट द एंड। एक्सपेंडेड पिटियोल। लीव्स टेम्परेरी होती हैं। क्या ये एग्जांपल उसने ऑस्ट्रेलियन अकेशिया का दिया हुआ है? देखो कहीं, क्या पता दिया हो उसमें, देख लो। अकेशिया मतलब बबुल, कीकर का पेड़, बबुल का पेड़। बबुल के और कीकर के बड़े सुंदर सुंदर येलो येलो से फूल होते हैं, देखे होंगे आपने। ठीक है, यही रास्ते में क्या बोलते हैं आप, आसपास जब है मेन रोड को छोड़ के, जब थोड़ा सा गांवों की तरफ निकलने आपको देखने को मिल जाते हैं बबुल का। और एक ऐड भी आती है, सुबह बबुल की तो दिन तुम्हारा, कभी पुरानी आती थी ऐड। एक बबुल पेस्ट है, टूथपेस्ट है, डाबर बबुल कुछ ऐसे करके, है ना? तो सुबह बबुल की तो दिन तुम्हारा, इसकी दातुन बनती है एक्चुअली। ऑल्दो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया की बात कर रहा है, हमारे केस में ऐसा नहीं होता। इंडियन जो अकेशिया है उसमें आपको लीव्स देखने को मिल जाती है छोटी छोटी। इतना हो गया। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे आता है जी हमारा लीफलेट या फिर लीफ टेंड्रिल। कौन से आ जाते हैं? लीफ टेंड्रिल। इसमें होता क्या है?
जो ये वाली जो लीफ मॉडिफाई हो रही है, लीफ या फिर लीफलेट, वो मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बना लेती है। तो क्या काम कर रही है ये? स्टेम का काम कर रही है या फिर क्लाइंबिंग और सपोर्ट का काम कर रही है? क्लाइंबिंग एंड सपोर्ट का काम कर रही है। तो लीफ टेंड्रिल का एग्जांपल है पी एंड स्वीट पी। तो किसका क्या काम कर रही है ये? क्लाइंबिंग एंड सपोर्ट का काम कर रहे हैं। क्लाइंबिंग एंड सपोर्ट का काम कर रहे हैं। एक्चुअल में एनसीईआरटी पी एंड स्वीट पी दोनों को बोलती है लीफ टेंड्रिल, बट अगर देखा जाए तो लीफ टेंड्रिल ये है और ये लीफलेट है, बट एनसीईआरटी दोनों को क्या बोल रही है? लीफ बोल रही है, क्योंकि लीफलेट भी तो एक्चुअली क्या है? लीफ ही तो है। हो गया खत्म। हाँ हाँ, ये एक नॉर्मल लीफ है, ठीक है, ये मॉडिफाई हो जाएगी ऐसे करके, बिल्कुल एंड में क्या होगा? ऐसे हो जाएंगे। थी तो लीफ ही है, बस लीफलेट के बेस में कभी भी क्या नहीं होता? एक्सिलरी बड नहीं होती, जबकि लीफ के बेस में ऑलवेज क्या होती है? एक्सिलरी बड होती है। कुछ रूल्स हैं, बस वो रूल्स फॉलो होने चाहिए। और कुछ एनसीईआरटी बोलती है मॉडिफाइड लीफ के बारे में, बाकी छोटा मोटा कोई रहेगा वो देख लेना आप, ठीक है। पैरेलल विनेशन देख लिया, बस एक चीज रहेगी लीफ टाइप, एक होती है कंपाउंड लीफ और एक होती है सिंपल लीफ, ये रहेगी, वो हम खत्म कर देते हैं। अभी आपको क्या बोलते हैं उसमें देख लेते हैं। उसमें ये एक नॉर्मल लीफ है ऐसे करके, यस और नो? कई बार क्या होता है? इंसिजन लगता है। इंसिजन का मतलब क्या होता है? सुन लो भाई, अभी क्लास खत्म नहीं हुई। इंसिजन यानी कि यहां पे कट लगते हैं छोटे छोटे, और वो लीफ के थोड़ा सा ऐसे जाना शुरू हो जाते हैं, यस और नो? बट क्या वो पूरे गए अभी तक एंड तक? क्या वो मिड रिप तक गए अभी तक? नहीं। बट अगर ये कंप्लीटली चले जाएं, मिड रिप तक कंप्लीटली चले जाएं, तो क्या होगा? अब ये कंपाउंड लीफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंपाउंड। अरे वो लीफ एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा, या फिर नया रूप ही लव्स मी शी लव्स मी नॉट, ही लव्स मी शी लव्स मी नॉट, ठीक है। इनकी खासियत हमेशा क्या होती है? ऑलवेज इनकी खासियत होती है, लीफ की खासियत यह है कि उसमें बड होती है ऑलवेज। क्या होती है? बड। बट क्या इनके बेस में बड है? नहीं, जस्ट बेस में देखो बड है यहां पे, ये पिटियोल है, ये आगे रख क्या बना देगी? सो कॉल्ड मिड रिब, जिसको मैं क्या बोलता हूं? अब मैं उसको रेचिस बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा उसको मैं? रेचिस बोल दूंगा। ये नीम की पत्ती, या फिर हो सकता है कट कैसे लगे? डायरेक्ट नीचे तक लगे ये वाला, तो कौन सा इसमें कौन सा कॉटन है? सिल्क कॉटन। कौन सा है? अब भांग भांग के पौधे देखे कि नहीं देखे? ऐसे होते हैं, क्या ना बोले? हाँ वो तो देखा ही सर, ये तो भोले जी का प्रसाद है? तो ये पामेटली लीव्स हैं, यानी कि ऐसे करके पाम जैसी। पाम मेन पॉइंट है, तो सारी पत्तियां एक ही पॉइंट पे आ रही हैं, जबकि यहां पे सारी पत्तियां क्या है? अल्टरनेटिव मैनर पे है, रेचिस पे। तो इनको हमने क्या बोल दिया? पिन्नेट लीव्स बोल दिया। तो पिन्नेट लीव किस में आ जाती है? नीम। ये सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कोई मैं अलग से नहीं करवा रहा। मेरा काम है कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो बताना। लीफलेट के बेस पे कभी भी बड नहीं होती है, जबकि लीफ के बेस पे क्या होती है? बड होती है। समझ में आया? और एनसीईआरटी चीज और बोलती है, कई केस में लीफ का बेस स्वॉलन हो जाता है, उसको मैं क्या बोलता हूं? पल्विनस बोलते हैं उसको। हम क्या बोलते हैं उसको? पल्विनस बोलते हैं। समटाइम्स थोड़ा सा बेस स्वॉलन हो जाता है, पल्विनस। तो क्या ये
लेग्यूम प्लांट्स में मिलता है, एनसीईआरटी मेंशन करती है इसको लेग्यूम प्लांट। पढ़ाने को तो बहुत कुछ करवा दूं मैं, बहुत एग्जांपल है इसके। लेग्यूमिनेसी फैमिली सब में पाई जाती है। क्या ट्राइफोलियम एंड सिसबेनिया लेग्यूमिनेसी फैमिली का पार्ट है? ट्राइफोलियम एंड सिसबेनिया क्या लेग्यूमिनेसी फैमिली का पार्ट है? क्या वो छोटा बच्चा क्या बोलते हैं उस फैमिली का पार्ट है जो बाहर खड़ी है? क्या वो लेग्यूमिनेसी फैमिली का पार्ट है छोटा बच्चा? क्या वो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बनी हुई चीजें जैसे कि मटर खाता है? क्या वो मटर छील के खाता है या मम्मी ने ऑलरेडी जो छीले होते हैं उसके ऊपर अटैक करता है? छील के नहीं खाएगा वो। तुम्हें लगता है कि ऐसा तुमने किया था खुद? बताओ, मटर छील के खाओ, सीधे अटैक है ऐसे ही, और फिर उसके बाद हाथ काट सकती है मम्मी, बता। ठीक है, तो आज का हमारा ऐसा ही है। कल क्या बोलते हैं हम कर देंगे इस चैप्टर को पूरा खत्म। ठीक है।